तो आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आर्टिकल सेकंड। स्टेटमेंट है फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are the m times of given equation। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक इक्वेशन फॉर्म करनी है और उस न्यू इक्वेशन के रूट्स जो होंगे, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, वो जो गिवन इक्वेशन जो हमें अभी होगी, जिसको हम अभी कंसिडर करेंगे, उसके रूट्स का m टाइम्स होगा। तो बच्चों इसका हम प्रूफ करते हैं। जैसे कि हमने आर्टिकल फर्स्ट किया था, उसी तरीके से हमने आर्टिकल सेकंड को करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसको बच्चों हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो बच्चों सबसे पहले हम एक इक्वेशन nth फॉर्म वाली हम कंसीडर करेंगे। कंसीडर एन कंसीडर ए nth इक्वेशन। तो बच्चों हम एक nth इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो nth फॉर्म वाली हमारी इक्वेशन होती है वो किस टाइप की होती है, जिसमें हमारे पास कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि a नॉट x रेज टू पावर n एंड प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस वन एंड प्लस a2 x रेज टू पावर n माइनस टू। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि a के फुट में जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1, 1 से 2, एंड देन फर्दर आएगा 3, फिर 4, फिर 5। और बच्चों जो x जो वेरिएबल है, इसकी जो पावर है, पहले n थी, अब वो नेक्स्ट टर्म में एक लेस हो गई, फिर नेक्स्ट टर्म में एक और लेस हो गई, तो n-1 से n-2 बन गई। तो बच्चों ये टर्म्स ऐसी ही चलती जाएंगी कंटिन्यू, और ये बच्चों हमारा बन जाएगा a3। नेक्स्ट जो होगा, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, और जो हमारा वेरिएबल की पावर होगी वो बच्चों बन जाएगी n-3। तो बच्चों ये फॉर्म हमारी इसी तरीके से चलती जाएगी, और जो हमारी n-1 टर्म जो आएगी, मतलब कि लास्ट वाली टर्म जो होगी n टर्म, उससे एक पहली टर्म बच्चों हमारी होगी, वो क्या होगी? देखो बच्चों, यहाँ पर देखो a क्या है, 0 1 2 3, मतलब a बच्चों हमारा बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों a हमारा क्या आएगा, n-1। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आएगा, जो लास्ट जो हमारी टर्म है nth टर्म, उससे एक पहली टर्म। और जो बच्चों x की वैल्यू है, देखो बच्चों x की वैल्यू आपकी घटती जा रही है। x की जो पावर की वैल्यू है वो घटती जा रही है, तो बच्चों यहाँ पर आएगा x की पावर 1 आएगा। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर देखो ना, जब a के फुट में 0 था तो ओनली n था, और जब a के फुट में 1 है तो n-1 है, ए के फुट में 2 है, n-2 है। बच्चों यहाँ पर भी ए के फुट में 0 है, तो n-0 है। जो ये फर्स्ट टर्म है, ए के फुट में 0, n-0 n होता है। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर ए के फुट में n-1 है, तो x की पावर बच्चों क्या होगी, ये वाला 1 हो, ये वाला जो बच्चों 1 है ये हो। ठीक है बच्चों, आप इसको ध्यान से कर सकते हो कि x की हमारी पावर क्या होगी, ओनली 1 होगी। और बच्चों उसी तरीके से जो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म बच्चों होगी, क्योंकि बच्चों जो ये x की जो पावर डिक्रीज हो रही है ना, ये डिक्रीज होकर 0 तक जाएगी, सबसे लास्ट 0। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं होल नंबर, क्योंकि जो बच्चों हमारे होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे फर्दर इंक्रीज होते हैं। लेकिन ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि x रेज टू पावर n, फिर बच्चों घटता गया, तो ये लास्ट में आके x की पावर 1 यहाँ पर आ गया। और जो a के फुट में जो नंबर है ये इंक्रीज हो रहा है, तो बच्चों ये n तक जाएगा, मतलब ये 0 से स्टार्ट हुआ तो n तक गया। अगर बच्चों हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें तो 0 से स्टार्ट हुआ और ये n तक गया, और अगर हम बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर में करें तो इसका रिवर्सिबल, मतलब कि n से स्टार्ट हुआ, जैसे कि x की पावर, और ये 0 तक गया, तो x की पावर 1, और लास्ट में आएगा a जो बच्चों हमारा है, इसके फुट में आ जाएगा n, और x की पावर 0 वो बच्चों हमारा 1 होता है, तो इसको हम इक्वल टू यहाँ पर 0 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, इक्वल टू हमारा 0 बन गया। ओके, तो आप चाहो थोड़ा सा इसको मैं स्क्रीन को इधर कर देता हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हम इसको 0 क्रिएट कर, ठीक है।
और इन प्रीवियस लेक्चर बच्चों मैंने यहाँ पर जो लिखाया था इक्वल टू एफ एक्स, तो बच्चों इसको आप एफ एक्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, लिख दो या फिर ना लिखो, वो आपकी मर्जी है। ओके, एंड देन बच्चों देखो इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है, जो इसके रूट्स है, क्योंकि बच्चों इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू को ही रूट्स बोलते हैं, जो एक्स की वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पर इस इक्वेशन में जो वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यूज को ही रूट्स बोलते हैं। तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है, एक न्यू टाइप की इक्वेशन बनानी है, एक न्यू फॉर्म बनानी है। तो उसका जो रूट्स होगा वो गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं, मतलब कि जो एक्स है, एक्स के बच्चों रूट बोलते हैं, उसका एम टाइम्स होगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, यहां पर हम क्या लिखेंगे कि लेट द न्यू ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इन वाई। तो बच्चों हम कंसीडर करते हैं कि जो न्यू ट्रांसफॉर्म हमारी इक्वेशन होगी, जो एक न्यू फॉर्म होगी इक्वेशन की, वो वाई की फॉर्म में होगी। तो देयरफॉर, तो बच्चों देखो वाई को हमने क्या पुट करना है कि जो गिवन इक्वेशन है इसकी जो रूट्स है इसका एम टाइम्स, मतलब कि एम एक्स। ठीक है बच्चों, और यहां से हम चाहें तो x की वैल्यू बच्चों निकाल सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो y अपॉन m बच्चों हमारा बन जाएगा, और इसी फॉर्म को बच्चों हमने इस इक्वेशन में पुट करना है जो हमने यहाँ पर कंसिडर की है, इसको हम 1 मान लेते हैं और यहाँ इसको लिख देते हैं कि पुट इन 1, पुट इन 1। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया। देन अब देखो बच्चों हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां पर x है वहां पर हमने y अपॉन m पुट करना है। तो देखो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, f y अपॉन m इन अ ब्रेसेस, एंड दिस इज इक्वल टू a नॉट x रेज टू पावर, मतलब x की प्लेस पर बच्चों हमने y अपॉन m पुट करना है, y अपॉन m रेज टू पावर होल पावर n, and then plus a1 and y upon m whole power n minus 1, and then plus again a2 y upon m whole power n minus 2, and then plus, हम चाहे तो बच्चों इस टर्म को, जो फोर्थ टर्म जो हमारी है a3 वाली, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ताकि ये ज्यादा लॉन्ग ना बने। तो प्लस और यहाँ पर लिख दो सो ऑन 3 डॉट्स, एंड प्लस लास्ट में यहाँ पर है ए एन माइनस 1, और यहाँ पर है ओनली एक्स, मतलब कि ओनली हमने वाई अपॉन एम को ही पुट करना है, एंड प्लस ए एन। तो प्लस ए एन को बच्चों हम ए एन ही एज इट इज रहने देंगे, इक्वल टू 0 बच्चों हमारा बन जाएगा। उसके बाद देखो हमने क्या करना है, तो आप चाहो तो बच्चों ये एफ वाई अपॉन एम को आप यहाँ से निग्लेक्ट कर सकते हो। तो आपका इक्वल के बाद जितना पार्ट है आप इसको लिख दो। तो देखो बच्चों हमारे पास ये फर्दर सोल्व होके देखो क्या बन जाएगा, ए नॉट, ठीक है, ए जीरो इसको हम कह सकते हैं, और ये जो पावर है होल पावर, इसको हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट सेपरेट बच्चों कर लेंगे। तो ये बन जाएगा वाई रेज टू पावर एन अपॉन एम रेज टू पावर एन, ओके, एंड प्लस a1 y raised to power n minus 1 and m raised to power n minus 1, okay, and plus a2 y raised to power n minus 2 and m raised to power n minus 2, okay, and plus so on, okay, and plus a raise a के फुट में n minus 1 and only y upon, okay, and plus an इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों आप चाहो तो इस फॉर्म को यहीं पर छोड़ सकते हो, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका। लेकिन कई बार बच्चों इसको प्रूव करना भी आ जाता है, तो उस केस में आप देखो कैसे करना है। कई बार आपको कोई फॉर्म गिवन होती है और इसको कह दिया होता है कि आपने इस टाइप का प्रूफ करना है, मतलब जो प्रूफ करना होगा ना, तो उसमें ये रेशियो वगैरह में कुछ ये जो कांस्टेंट नंबर ये नहीं होगा।
तो आपको कैसे इसको हटाना है, जैसे कि यहाँ पर जो ये m है ये कांस्टेंट नंबर है, y वेरिएबल है, m कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो ये m रेज टू पावर n, m रेज टू पावर n माइनस वन, m रेज टू पावर n माइनस टू, और ओनली m जो ये सिंगल m है, ये बच्चों सारे कांस्टेंट नंबर है। तो कई बार हमें इसके विदाउट मतलब कि एक्सेप्ट दीज कोफिशिएंट या फिर एक्सेप्ट दीज कांस्टेंट नंबर, हमें सिर्फ ये ऊपर वाली फॉर्म बच्चों गिवन होती है न्यूमरेटर वाली कि आपको इसको प्रूफ करना है। तो उस केस में बच्चों हम क्या करेंगे कि आपने जो यहाँ पर लीडिंग जो हमारा कॉफिशिएंट है, जैसे कि ए नोट बच्चों उसको हम बोलेंगे लीडिंग कॉफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर y की जो पावर होती है वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट होती है, उसका जो कॉफिशिएंट होता है ना उसको बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। लीडिंग कॉफिशिएंट में आपको देखना है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर जो सेपरेट दिख रहा है, मतलब कि उस कॉफिशिएंट को छोड़ के जो एक अलग से नंबर जो दिख रहा है यहाँ पर, हमें y हमारा वेरिएबल है और y की पावर चलो n है, ये पूरा एक वेरिएबल हो गया y रेज़ टू पावर n। ए नोट बच्चों हमारा कॉफिशिएंट है, ये भी कांस्टेंट होता है लेकिन ये कॉफिशिएंट है, इसको हम कॉफिशिएंट कहेंगे। और ये m रेज़ टू पावर n ये एक अलग से कांस्टेंट नंबर है, तो इस कांस्टेंट नंबर को हमने हटाना है। इस कांस्टेंट नंबर को बच्चों हमने हटाना है, और हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म में हमें a नॉट y रेज़ टू पावर n चाहिए। तो इसके लिए हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर और राइट हैंड साइड में, देखो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ से, मैं आपको बताया था वो यहाँ से यहाँ तक है इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड, और बच्चों ये जो जीरो है ये राइट हैंड साइड है। तो आपको बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में m रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई करना होगा एवरी टर्म में, ईच टर्म में जितने भी यहाँ टर्म्स हैं, ठीक है, एन यहाँ पर टर्म्स है बच्चों, सब में मल्टीप्लाई करना होगा तभी ये यहाँ से हटेगा। हमने सिर्फ और सिर्फ जो ये फर्स्ट वाली टर्म है इसको हम बोलते हैं जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट होता है, इसको देखना है, जहां पर y की सबसे हाईएस्ट जो पावर होती है उसको बच्चों हमने देखना, ठीक है। तो अब हम बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नाउ मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग m रेज टू पावर n इन बोथ साइड्स, ठीक है। तो बच्चों आफ्टर मल्टीप्लीकेशन देखो हमारे बच्चों क्या बन जाएगा, ए नॉट और y रेज टू पावर n, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे और मैं आपको डायरेक्टली करके भी दिखाऊंगा और फिर उसको मैं रब करके आपको इसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है, जो इसका रिजल्ट जो डायरेक्टली बन रहा है वो बताऊंगा। देखो बच्चों यहाँ पर a1 और y रेज टू पावर n माइनस वन, तो बच्चों सबसे पहले हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ओके। अब बच्चों यहाँ पर है, हम इसमें m रेज टू पावर n मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चों हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, आपको मैं दिखा देता हूँ कि m रेज टू पावर n बच्चों हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये और ये आपस में कट गए, कैंसल हो, ठीक है ना बच्चों। तो ये तो हमने फिर सिंपली आपने देखो क्या लिख लिया, इसको सिर्फ अलोन लिख लिया, ए नॉट और y रेज टू पावर n आपने यहाँ पर लिख लिया, ओके। ये देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर है m रेज टू पावर n और नीचे है m रेज टू पावर n माइनस वन, ओके। अब बच्चों नीचे जो हमारे पास ये है ना, मैं आपको दिखाता हूँ m रेज टू पावर n, और नीचे बच्चों इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m रेज टू पावर n, ओके, इन टू m रेज टू पावर माइनस वन। इसको बच्चों हम, ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की पावर की, और इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचा अलोन m रेज टू पावर माइनस वन, इसको बच्चों ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा m रेज टू पावर प्लस वन, मतलब कि ओनली m। तो यहाँ पे बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ m लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, m। तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर m लिख लिया, ओके। इसके बाद बच्चों यहाँ पर है a2 और देखो यहाँ पर क्या है, y इज टू पावर n माइनस टू। तो बच्चों ये हमारा एज इट इज रहेगा, और इसमें भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो बच्चों m रेज टू पावर n और m रेज टू पावर n आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी बच्चों स्प्लिट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये स्प्लिट हुआ है m रेज टू पावर n, तो ये बच्चों हमारा m रेज टू पावर माइनस टू में स्प्लिट होगा, ये ऊपर जाएगा तो m रेज टू पावर टू बन जाएगा पॉजिटिव, मतलब कि स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसी तरह बच्चों जो इसका नेक्स्ट टर्म होगा, इसमें थ्री अगर हो तो वो m रेज टू पावर क्यूब बन जाएगा, मतलब कि थ्री बन जाएगा, और देन उसके बाद हम लिख देंगे प्लस सो ऑन। और यहाँ पर देखो जब हमारे पास क्या है, a रेज टू पावर a के फुट में, इट्स नॉट पावर, इट्स अ फुट, a के फुट में n माइनस वन
और यहाँ पर y एज इट इज, और यहाँ पर देखो बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे m रेज टू पावर n, और नीचे है यहाँ पर m रेज टू पावर 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये जब ये जो डिनोमिनेटर के ऊपर जाएगा तो बच्चों ये बन जाएगा m रेज टू पावर n, और मल्टीप्लाई बच्चों ये पॉइंट है मल्टीप्लाई और m रेज टू पावर -1, तो यहाँ पर बेस सेम है, जो नीचे नंबर देखो mm सेम है और पावर डिफरेंट है। तो देखो इसको बच्चों हम लिख लेंगे ऐसे करके, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऊपर कर देता हूँ। तो ये बच्चों हमारा बन जाएगा m की पावर पावर बच्चों ऐड हो जाएगी, तो बन जाएगा n-1 बच्चों हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे m की पावर n-1। ओके, ये बच्चों हमारा यहाँ पर ये बन जाएगा। ओके, और उसके बाद हम जो लास्ट वाली बच्चों टर्म में, अगर हम यहाँ पर है प्लस ए एन और इसमें एम रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई करते तो बच्चों ये साथ में ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर y कोई वेरिएबल तो है नहीं, इक्वल टू 0, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बन गई। यहाँ बच्चों हम आंसर तो नहीं लिखते, प्रूफ है, लेकिन आप कर सकते हो जैसी मर्जी, ठीक है उसको। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हमारी बन गई। ओके, चलो ओके। तो बच्चों ये हमारा एक आर्टिकल कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।